हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ या कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है। पहला है वो है पैकेज चेंजिंग पॉलिसी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कंसिडर्ड वेदर change is to be made or not in packaging manner matching with time and further if it is to be done them at when time. Generally manufacturers do not want to change the package, rather want to continue with the same package for quite a long period, but under the following condition the package may require change. देखिए, जो पहला है उसमें बोल रहा है कि पैकेज जो है मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसको चेंज करना चाहिए या नहीं। ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन होता है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए कि जो भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग किया है उसको वो चेंज करे या ना करे। अगर उसको चेंज करना भी है तो उसको चेंज करने का सही समय कब है। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने पैकेजिंग को बार बार चेंज करें। वो एक बार जो पैकेज कर देते हैं उसको चाहते हैं कि वो उनका लंबे समय तक चले। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ कि उनको पैकेजिंग को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। वो कौन कौन से कंडीशंस हैं? पहला है व्हेन सेल्स आर कॉन्टीन्यूसली फॉलिंग। जैसे देखिए, उनके जो प्रोडक्ट का सेल्स है वो लगातार कम हो रहा है तो उनको अपने पैकेजिंग को चेंज करना पड़ता है। दूसरा है इफ़ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इज़ नीडेड। देखिए, अगर मार्केट का एक्सपेंशन क्या है, ज़रूरी है, तो उनको अपने पैकेजिंग में चेंज करना होगा। इफ़ द कंज्यूमर और मिडिल मैन वॉन्ट अ चेंज इन पैकेज। अगर देखिए, जिसको खरीदना है यानी मिडिल मैन और कंज्यूमर जिसको वो प्रोडक्ट खरीदना है, अगर वही चाहता है कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज हो तो मैन्युफैक्चरर को क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। इफ़ न्यू प्रोडक्ट इज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। अगर देखिए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो ज़रूरी होता है कि उसकी पैकेजिंग हम लोग चेंज करें। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फेस प्रॉब्लम इन कंटिन्यूइंग द एग्जिस्टिंग पैकेज। जैसे देखिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के वजह से फेस कर सकता है वो जो एग्जिस्टिंग पैकेजिंग है उसमें, इसलिए उसको क्या करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट की न्यू पैकेजिंग करना होता है। नेक्स्ट है इफ़ द कॉम्पिटिशन्स ब्रिंग न्यू फॉर्म ऑफ पैकेज। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपका कॉम्पिटिटर है वो नए तरीके का पैकेज निकाल दिया है किसी भी प्रोडक्ट का जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करें। नेक्स्ट जो है वो है इफ़ मार्केट कंडीशन आर चेंज। मार्केट में जो भी कंडीशन है वो अगर बदल रही है तो। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ चेंजिंग द पैकेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर देखिए ऐसा कोई सिस्टम चला आ रहा है कि समय के साथ साथ आपको अपनी पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करना होगा, तो क्या होगा, आपको उस कंडीशन में भी पैकेजिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन। अ कंपनी हैज़ टू डिसाइड दैट इट शुड यूज़ द सेम पैकेजिंग फॉर इट्स सेम प्रोडक्ट और इफ़ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट पैकेजिंग शुड बी यूज। देखिए, कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही मतलब सेम पैकेजिंग यूज़ करेगी या अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पैकेजिंग का यूज़ करेगी, तो उसको उस हिसाब से अलग अलग पैकेजिंग का यूज़ करना पड़ता है। अंडर फैमिली पैकेजिंग द सेम पैकेजिंग इज यूज फॉर ऑल इट्स पैकेजेस। द मेन एडवांटेज अकरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पैकेज इज दैट इवन न्यू product get the benefit of reputation which is old products enjoyed so far। देखिए, फैमिली जो पैकेजिंग होता है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ कि जो फैमिली पैकेजिंग होता है उसमें कंपनी क्या करती है कि अपने सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही तरीके का पैकेजिंग यूज़ करती है। इससे इसको क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर ये कभी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है तो जिसकी पैकेजिंग पहले की तरह सेम रहती है तो लोग क्या करेंगे, उस पर आसानी से बिलीव कर लेंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट अच्छा था तो ये भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट दोज प्रोडक्ट्स फॉर होम फैमिली पैकेजिंग मैथड इज़ यूज शुड बी ऑफ द सेम टाइप फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर यूज़। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप फैमिली पैकेजिंग में ये यूज़ करते हो कि जो आपका पहले से पैकेजिंग था उसी पैकेज पे आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आपको क्या क्वालिटी का ध्यान रखना होगा कि जो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो प्रीवियस प्रोडक्ट की क्वालिटी का है या फिर नहीं है। The main disadvantage of this type of packaging is that middlemen start thinking that they have stored the product of a typical brand। ठीक है, लेकिन देखिए इसका एक डिसएडवांटेज भी क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं मतलब जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदते हैं और कंज्यूमर को बेचते हैं, वो ऐसा सोचने लगते हैं वो जो प्रोडक्ट मतलब अपने पास क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखते जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ही ब्रांड मतलब एक ही ब्रांड का उनके पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो गया है। इसका देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो है लिव इन कस्टमर स्टार्ट थिंकिंग
सॉरी, यहाँ इवन होगा। इवन कस्टमर स्टार्ट थिंकिंग दैट अ पर्टिकुलर मिडिल मैन स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड कंपनी ओनली, सो दे कैन टर्न देमसेल्फ टूवर्ड्स अदर प्रोडक्ट। जैसे देखिए कस्टमर भी ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे यार ये मिडिल मैन तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट, मतलब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को रखा रहता है, वो लोग क्या करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव होने लगते हैं। ठीक है। सी जो पॉइंट है वो है आपका रीयूज पैकेजिंग। रीयूज पैकेजिंग स्ट्रेटजी इज वन वेयर इन द मैन्युफैक्चरर ऑफर देयर प्रोडक्ट इन सच पैकेजेस विच कैन बी रीयूज आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द कंटेंट। रीयूज पैकेजिंग का मतलब देखिए ये होता है मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट ऐसे मतलब डिब्बे में देगा, मतलब ऐसी चीज़ में देगा जो कि अगर आप उस मान लीजिए कोई बॉक्स में दे रहा है, ठीक है, वो बॉक्स आपके लिए यूजेबल है, तो आप वो क्या करेंगे उसके अंदर का प्रोडक्ट यूज़ करके बाकी उसके मतलब पैकेजिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया है, हॉर्लिक्स फूड ड्रिंक्स वाज ऑफर्ड इन अ ग्लास जार विच माइट बी यूज एज अ टम्बलर। जैसे कि जो हॉर्लिक्स आता है, जो बच्चों के लिए आता है, फूड ड्रिंक होती है, वो क्या होता है वो एक ग्लास जार में ऑफ़र किया जाता है, जो कि आप मतलब हॉर्लिक्स ख़त्म होने के बाद उस जार का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सिमिलरली बिस्किट्स, wool balls etc. are present in attractive tin tops which are reusable। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे जो बिस्किट्स होता है या जो वुल बॉल्स होते हैं वो सब भी इतने ज़्यादा अच्छे डिब्बे में आपको मिलते हैं कि आप उसका डिब्बा क्या कर सकते हैं बाद में यूज़ कर सकते हैं। रीयूज पैकेजिंग साइमुलेट्स रिपेंट परचेज एट इट ऑफर द एडेड बेनिफिट फॉर द सेम प्राइस। देखिए जो मतलब ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें आपको जब मिलती हैं किसी भी पैकेजिंग में, किसी भी प्रोडक्ट के पैकेजिंग में, तो लोग कस्टमर क्या करते हैं वही चीज़ें ज़्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं क्योंकि आपको उसी प्राइस में आपको एक नई चीज़ भी जुड़ के मिलती है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट पैकेजिंग शुड बी चेंज इन शेप साइज डिज़ाइन एंड दी लाइक। मतलब क्या किया जाता है कि आपको अगर उसी से रिलेटेड कंज्यूमर आपको बनाए रखना है तो बस आप क्या करेंगे पैकेजिंग का शेप साइज कलर डिज़ाइन आप चेंज कर लेंगे। ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मल्टीपल पैकेजिंग। सेवरल यूनिट्स टुगेदर आर पैक्ड इन दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल शेविंग किट विच कंप्राइजेज शेविंग ब्रश, शेविंग क्रीम, रेजॉन, सीजर, नेल कटर एट्सेट्रा। जैसे कि क्या होता है बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही चीज़ में पैक किए रहते हैं, उनको हम लोग मल्टीपल पैकिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि शेविंग किट है तो शेविंग किट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। दिस हेल्प इन सेलिंग न्यू प्रोडक्ट विच अदरवाइज द कंज्यूमर मे हेजिटेट टू परचेज। इस तरीके के आप प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हो, कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो जो कि कंज्यूमर आपका नहीं खरीदेगा, लेकिन आप क्या करोगे जब मल्टीपल पैकेजिंग करके दोगे तो आप अपने न्यू प्रोडक्ट को उसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है देखिए इस टॉपिक का ही लास्ट पॉइंट है, बट द कंज्यूमर हु इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन 1 or 2 आइटम मे नॉट कंसीडर बाइंग इट इफ़ ही इज़ कंपेल्ड टू परचेज दी होल पैकेज। लेकिन देखिए बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें से कि मान लीजिए उनको पूरा किट नहीं खरीदना होता, उनको उसमें से केवल एक ही या दो चीज़ खरीदनी होती है, तो अगर वो केवल उनको एक या दो चीज़ उसमें से खरीदनी होगी तो वो आपका पूरा पैकेज नहीं खरीदेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या थे कुछ पॉलिसीज़, कुछ स्ट्रैटेजीज थे पैकेजिंग को लेके। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।